भारत में 4 साल के बाद 3 रुपए फ्यूल प्राइस बढ़ाई गई है, तो एक हंगामा है वहां पर। लेकिन यहाँ पर तसल्ली दी जा रही है, 15 रुपए बढ़ा के 5 रुपए कम हो जाते हैं। तो सर, क्या वाकई में पाकिस्तान में इस वक्त जो इकोनॉमी की हालत है, और हम उधार पे उधार लिए जा रहे हैं, कभी सऊदीया से और कभी कहीं से, कभी आईएमएफ का लोन हमें मिल जाता है, क्या सिर्फ हम लोन के ऊपर ही जिंदा रहेंगे? और खबर यह है कि मोदी ने अपनी इतनी बड़ी आबादी को 7 पॉइंट एजेंडा दिया है मुआशी हालात से निपटने के लिए। वो कहते हैं कि वर्क एट होम कीजिए, सोना ना खरीदिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कीजिए, कुकिंग ऑयल कम यूज कीजिए, फर्टिलाइजर की जगह ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज कीजिए, इंडियन प्रोडक्ट्स को प्रमोट कीजिए और बाहर ट्रैवल ना कीजिए। अगर आपने ट्रैवल करना है तो इंडिया में बहुत सारी लोकेशंस हैं। एक प्लान दिया है मोदी जी ने अपने भारत को, जिसकी इकोनॉमी इतनी नाजुक नहीं जितनी पाकिस्तान की है। सैडली पाकिस्तान के हुक्मरानों का प्लान क्या है? ईरान अमेरिका वॉर हुई, उसके बाद बहुत सी कंट्रीज पे उसका असर पड़ा है, डेफिनेटली पाकिस्तान पर भी पड़ा। और कहा यह गया कि जी बार बार फ्यूल प्राइस बढ़ाई गई, इलेक्ट्रिसिटी के प्राइस जो है ज़ाहिर है सब चीजें उसी से बढ़ जाती हैं। कहा यही गया कि ईरान वॉर की वजह से। लेकिन कई लोगों का यह भी कहना है कि आईएमएफ का डेलीगेशन जो है वो पाकिस्तान उसने विजिट किया था, और ये जो प्राइस बढ़ाई जा रही है फ्यूल की, वो सिर्फ इस वजह से है क्योंकि आईएमएफ ऐसा चाहता है। आईएमएफ की कंडीशंस है, भारत में 4 साल के बाद 3 रुपए फ्यूल प्राइस बढ़ाई गई है, तो एक हंगामा है वहां पर। लेकिन यहाँ पर तसल्ली दी जा रही है, 15 रुपए बढ़ा के 5 रुपए कम हो जाते हैं। तो सर, क्या वाकई में पाकिस्तान में इस वक्त जो इकोनॉमी की हालत है, और हम उधार पे उधार लिए जा रहे हैं, कभी सऊदीया से और कभी कहीं से, कभी आईएमएफ का लोन हमें मिल जाता है, क्या सिर्फ हम लोन के ऊपर ही जिंदा रहेंगे? और क्या सिर्फ ये ईरान और अमेरिका वॉर का रिजल्ट है, या कोई और भी हमारी गलतियां हैं? देखिए, ईरान जो अमेरिका की जंग है ना, उसको प्राइमरीली हमारी हुकूमत जो है वो एक बहाने के तौर पे इस्तेमाल कर रही है। इंडिया में तो प्राइसेस नहीं बढ़ी, बांग्लादेश में तो कोई इतना उन्होंने वो नहीं किया कि जी एकदम से इतनी प्राइसेस बढ़ा दी हों। ये बेसिकली हमारी जो इकोनॉमी है वो इट्स गोइंग डाउन द ड्रेन, बहुत बुरे हालात में है। और ये हमारी जो इस वक्त हमारी जो रियासत है मुकम्मल तौर पे ये आईएमएफ की गिरफ्त में है, और वो डिक्टेट करते हैं, वो इनको मुख्तलिफ इन पे शराइत आयद करते हैं। जैसे अभी वो कह रहे हैं जी कि आप जो बेस्ट प्रोग्राम है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, उसमें आप इंक्रीज़ करें, 5-5 हज़ार रुपये बढ़ाएं इसमें। और आप देखें कि ये जो प्रोग्राम है, ये सुनने में आ रहा था कि ये इसको प्रोविंसेस को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, इस प्रोग्राम को फेडरल लेवल पे इसको ख़त्म किया जा रहा है। और अब ये बढ़ाने की बात हो रही है जी कि इसमें पैसे बढ़ा दिए जाएंगे। तो आईएमएफ हमें डिक्टेट करता है कि आप इंटरेस्ट रेट कम करें, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा करें, आप सब्सिडीज़ कम करें, आप अपने अफसरों को कहें जी कि अपनी जो वेल्थ स्टेटमेंट्स हैं वो सबमिट करवाएं। तो बहुत ज़्यादा अब आईएमएफ की इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है हमारी इकॉनमी में। तो अब देख लें, ये जिस तरीके से उन्होंने फ्यूल प्राइसेस बढ़ाई हैं, अब ईरान क्राइसिस जो है उससे ये इतना इम्पैक्ट तो नहीं हुआ, उसका सप्लाईज तो जारी हैं। ये खुल के बताएं ना कि क्या वजह है, ये क्यों इतनी प्राइसेस बढ़ा दी गई हैं, ये जो लेवीज हैं ख़ास तौर पे लेवीज क्यों इतनी बढ़ाई गई हैं? यानी 1 लीटर पे 117 रुपए जो लेवी है, किस बात की, और वो पैसा कहाँ जा रहा है? यानी जो ये पैसा लेवीज का जो होता है, ये फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में नहीं जाता, ये आगे प्रोविंसेस को ट्रांसफर नहीं होता, ये फेडरल गवर्नमेंट के पास जाता है। तो फेडरल गवर्नमेंट इस पैसे का क्या कर रही है ये? और जो मुसलसल कर्जे लिए जा रहे हैं, ये पैसा कहाँ जा रहा है? कुछ अपनी हर चीज़ इन्होंने छुपाई हुई है, हर चीज़ पे पर्दा डाला हुआ है। आम बंदे को पता नहीं है, उसकी एक्सेस नहीं है इन्फॉर्मेशन तक, उसको बताया नहीं जाता, इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की जाती। खुल के बताए ना ये कि ईरान अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट के नतीजे में हमें ये नुकसान हुआ और
हमने फिर ये सब कुछ किया जो प्राइसेस बढ़ाए। लेकिन सर ये प्राइसेस तो सिर्फ वही जैसे आप भी कह रहे हैं सिर्फ पाकिस्तान में ही बढ़ती हुई नजर आ रही है। भारत ने तो काफी टाइम के बाद तकरीबन 4 साल के बाद 3 रुपए कहे गए कि उनके यहाँ बढ़ाए गए, तो उनकी अपोजिशन ने एक उधम मचा रखा है। हमारे यहाँ तो इत्तेफाक की बात है, अपोजिशन ही नहीं है। तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ ईरान और अमेरिका वॉर की वजह से। कहीं ना कहीं IMF से हर गवर्नमेंट आके कहती है हम निकल जाएंगे, लेकिन निकलते नहीं है। तो ये निकल नहीं पाते या ये निकलना नहीं चाहते? ये निकलना चाहते ही नहीं है। ये डे टू डे बेसिस के ऊपर ये चाहते हैं कि हमारा काम चलता रहे, और इनकी कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग तो होती नहीं है। इनसिक्योर हुकूमतें रहती हैं यहाँ पे, मुक़्तदर हल्के हर चीज़ कंट्रोल करते हैं, तो फिर बड़ा मुश्किल है कि आप कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें। तो ये बस डेली बेसिस पे ये तब्दीलियाँ करते रहते हैं कि आज चलो ये प्राइस कर देते हैं तो कल फिर देख लेंगे और परसों। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन, और आपने वीडियो के अंदर देखा ना पाकिस्तानी मीडिया के भी अब अकल ठिकाने आ गए हैं, और अब तो मोदी जी इनको अच्छा लीडर लगने लगे हैं। 1 साल पहले तो ये बहुत उछल रहे थे कि हम मोदी जी को मुंह तोड़ जवाब देंगे, मोदी जी पाकिस्तान से बहुत नफरत करते हैं। लेकिन अब ये भिखारियों को मोदी जी अच्छा लगने लगा है, क्योंकि इंडिया के अंदर जब से अमेरिका और ईरान की जंग चालू हुई है सिर्फ 3 रुपया ही पेट्रोल की प्राइस में इंक्रीमेंट देखने मिला है। और दूसरी साइड पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की प्राइस में पर लीटर 250 रुपया से भी ज्यादा बढ़ गया है। और पाकिस्तानियों के अब सीखें निकल रही है, पाकिस्तानी पब्लिक सड़क पे आ गए हैं और शहबाज गवर्नमेंट को उखाड़ के फेंकना चाहते हैं। दोस्तों हमें तो लगता है कि अगर अमेरिका और ईरान की जंग थोड़ी सी लंबी चल गई तो ईरान के अंदर तो रिजिम चेंज हो या ना हो, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जरूर रिजिम चेंज हो सकती है, क्योंकि आजकल काफी सारे पाकिस्तानियों को 3 टाइम रोटी मिलना भी बहुत मुश्किल हो गया है। वो लोग तो अब शहबाज गवर्नमेंट और असीम मुनीर को उखाड़ के फेंकना ही चाहते हैं। उसका तो कहना है कि असीम मुनीर और शहबाज गवर्नमेंट ने ही पाकिस्तान को लूट के भिखारी बना दिया है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।